हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कुहू साइंस एकेडमी के इस लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग बेटा लेसन फर्स्ट के अंदर द लिविंग वर्ड, जो आपके लेसन फर्स्ट चल रहा है, द लिविंग वर्ड। इस लिविंग वर्ड के अंदर हम लोग बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, और वो है आपकी ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया है या नहीं? सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी, कौन सी? रिप्रोडक्शन। थर्ड हम लोगों ने डिस्कस की थी बेटा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ हम लोग डिस्कस करके आए थे लास्ट मेटाबॉलिज्म। और फिफ्थ हम लोगों ने डिस्कस आज जो करनी है बेटा वो आपके कॉन्शियसनेस। क्लियर? कॉन्शियसनेस के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है। क्लियर? सॉरी, ये सी है, वापस कॉन्शियसनेस। क्लियर? आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो लिविंग बीइंग की एनसीईआरटी के अंदर लास्ट प्रॉपर्टी मेंशन है कॉन्शियसनेस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म डिस्कस की है। शायद मेटाबॉलिज्म का आपके पास लिंक नहीं आया होगा, आज आ जाएगा बेटा, है ना? तो ये मेटाबॉलिज्म आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। इससे पहले हम लोग उसको करा चुके हैं, लेकिन वो शायद अपडेट नहीं हुआ है। क्लियर? तो आप लोग फोर्थ नंबर आज आ जाएगा। उसके बाद आप लोग या नंबरिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहले आप लोग चाहो तो आज कॉन्शियसनेस फर्स्ट डाल देना फोर्थ नंबर पे, और बाद में फिफ्थ कर लेना, क्योंकि सिक्वेंसली कोई ऐसा नहीं है कि सिक्वेंस के बेस पर आपसे कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि इसका कोई सिक्वेंस ही नहीं है। तो सिक्वेंटली तो कोई क्वेश्चन पुटअप करने के चांस है ही नहीं। क्लियर? तो आप नंबरिंग तो कैसे भी कर लो, जैसे मैंने भी किया था। आपके पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करा दिया था हम लोगों ने, पहले राइट मेटाबॉलिज्म किया था, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर? डन? आगे चले बेटा, वो अपन लोग कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है बेटा, सीधा सा मीनिंग बता दूं आपको, कि जैसे कई बार आप लोग देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स होते हैं, आप में से भी कई स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स उससे बार बार बोलते होंगे बेटा पढ़ लें, तब पढ़ने बैठते हैं। या इंस्टीट्यूट में भी टीचर बार बार आप लोगों से बोलते हैं तब पढ़ने बैठते हैं, या कई डंडे खाने के बाद पढ़ने बैठते होंगे। और कई ऐसे होते हैं जो सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, वो सेल्फ कंट्रोलिंग होते हैं, वो खुद उनका एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या है पढ़ने बैठ जाते हैं। तो यही बेटा हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, उस एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के अंदर यदि कोई चेंजेज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो अपनी बॉडी के अंदर भी क्या कर लेते हैं? चेंजेस कर लेते हैं। क्लियर? तो दिस इज नाउन एज द कॉन्शियसनेस। क्लियर? तो क्या मीनिंग आप लोगों को नोट करनी है कॉन्शियसनेस के अंदर? फर्स्ट पॉइंट आप लोग में बोल रहा हूं ओरली, और उसको आप लोग मेंशन करते हुए चलो। कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट obvious
most obvious and technically complicated feature of all living organism। किया बेटा नोट। सेकंड पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशन वाला हम लोग बात कर रहे हैं कि एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरमेंट्स, ability to sense the surrounding environments and respond to these environmental stimuli is called as consciousness। वापस रिवाइज कर देता हूं एक बार। एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरमेंट्स एंड रेस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंट स्टिमुलाइज इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। क्लियर? ये कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी है बेटा, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के अंदर ही होती है। और भी बेटर समझना चाहें तो अपन लोग तो कई बार आप लोगों ने वो एग्जाम्पल पढ़ा होगा 9-10 तक भी ना, कि जब अपन लोगों के स्किन पर कहीं पर भी ऑयल पिन चुभती है तो तुरंत अपन लोग उस जगह से उस पार्ट को, बॉडी पार्ट को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, नहीं हटाते। तो वही कॉन्शियसनेस है। क्लियर? तो यही कॉन्शियसनेस की जो एबिलिटी है बेटा, ये प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होती है। प्लांट में अपने एटमोस्फेयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेज होते हैं उससे जो उसको सेंस मिलते हैं, उन सेंस के अगेंस्ट वो अपने स्टिमुलाई रिप्रेजेंट करेगा। एबिलिटी उनके अंदर भी होती है, लाइट के, वाटर के ना, टेम्परेचर के, इनके अगेंस्ट उसके अंदर भी क्या होती है, एबिलिटी होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करेंगे, प्लांट्स आल्सो सेंस। नेक्स्ट पॉइंट, plant also sense and respond to external factors like light, water, temperature, like light, water, temperature, other organisms, pollutants, etc. क्लियर? आगे चलें बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्या मेंशन करना है, वो ये है कि जो कॉन्शियसनेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये बेटा एक यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उनके अंदर कॉन्शियसनेस की एबिलिटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। वो कॉन्शियसनेस क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यही मेंशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे, ऑल ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स शो कॉन्शियसनेस, शो consciousness to environmental cause, cause।
नेक्स्ट, अब हम लोग देखें कि प्लांट के अंदर ऐसे कौन कौन से कॉन्शियसनेस है जो हम पर लोग देख सकते हैं। क्लियर? कई बार आप लोगों ने सनफ्लावर का प्लांट देखा होगा बेटा। तो सनफ्लावर का प्लांट है, देखते हैं जैसे ही उसको लाइट अवेलेबल होती है, फोटो लाइट उसको मिलती है डे टाइम पे, तुरंत वो क्या हो जाता है, एंथेसिस होती है नहीं होती, वो खिलता है नहीं खिलता। और नाइट टाइम पे अपन देखते हैं कि वो श्रिंक हो जाता है। तो ये भी बेटा एक क्या है, कॉन्शियसनेस है उसके अंदर। सेम ऐसे ही आप लोग छुई मुई का प्लांट देखते हो, तो उसको जैसे अपन लोग टच करते हैं, उस प्लांट को आपने टच किया, तो टच करने के बाद वो क्या है, मुरझाता जाता है, श्रिंक होता है नहीं होता वो पार्ट। ऐसे हम लोग देखते हैं कि एक प्लांट जो है, उन प्लांटों के अंदर जो फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है, देखे थे ना आप लोगों ने, फ्लावर वियरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो जो फ्लावर आने की जो प्रोसेस होती है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्लावरिंग। तो फ्लावर आने की जो प्रोसेस होगी वो लाइट के ऊपर डिपेंड होती है कई प्लांटों के अंदर। जब आप लोग यूनिट 4 डिस्कस करोगे बेटा प्लांट फिजियोलॉजी, वहां पर ये टॉपिक मेंशन है। आपके कॉन्शियसनेस आपके दो जगह काम आएगी बेटा 11th के अंदर, एक आपके नर्वस सिस्टम में काम आने वाली है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और एक आप लोगों के लेसन 15 के अंदर भी काम आएगी प्लांट ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन के अंदर। फोटोपैराडिज्म के फॉर्म में देख लेना, आपके पास एनसीईआरटी है, वहां पर लेसन 15 के अंदर फोटोपैराडिज्म एक हेडिंग डली हुई होगी। तो फोटोपैराडिज्म यही है बेटा कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की, जैसे ही उसको लाइट अवेलेबल होती है, जैसे ही उसे क्या होगी, लाइट अवेलेबल होगी, तो लाइट अवेलेबल होने के बाद, उसे लाइट अवेलेबल होने के बाद उनके अंदर फ्लावरिंग की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज नाउन एज द फोटोपैराडिज्म। क्लियर? ऐसे ही हम लोग एनिमल बीइंग के अंदर भी बात करते हैं कि कुछ इवेंट्स होती हैं एनिमल बीइंग के अंदर जो कॉन्शियसनेस ही है कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर, पर्टिकुलर वेदर के अंदर ही वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। और ऐसे एनिमल को बेटा सीजनल ब्रीडर्स बोला गया है। आप 12th में डिस्कस करोगे इन बातों को। एक टर्म आती है आपके सीजनल ब्रीडर्स और एक आते कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, कि हम लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग हैं, ये कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं। हमारे अंदर कोई पर्टिकुलर सीजन के अंदर क्या है, ब्रीडिंग की प्रोसेस नहीं होती, बल्कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर पर्टिकुलर एक वेदर होता है, सीजन होता है, उसी सीजन के अंदर वो रिप्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर ब्रीडर होता है। इट मीन्स इट इज नाउन एज द सीजनल ब्रीडर। इसका मतलब वो सीजन उनके अंदर किसका वर्क करता है बेटा, सेंस है, और उसके अगेंस्ट उनकी जो बॉडी है वो स्टिमुलाई रेस्पॉन्स करेगी। क्लियर? इट मीनिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। इन जो बातें भाई जस्ट डिस्कस की हैं आप लोग नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग नोट करो, सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस। सम कॉमन एग्जाम्पल of consciousness can be seen in organisms, can be seen in organisms like number 1, first, plants perform flowering, plant performs flowering in a particular season, प्लांट परफॉर्म फ्लावरिंग इन ए पर्टिकुलर सीजन, और ब्रैकेट में चाहो तो लाइट लिख सकते हो, और फोटोपैराडिज्म, इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, फोटोपैराडिज्म। पैरिडिज्म बोल दो, आई लगा लो या ई लगा दो, कोई इफेक्ट नहीं है ना, फोटोपैराडिज्म। क्लियर? आगे सेकंड, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, इसी में एग्जांपल की बात कर रहे हैं। सम एनिमल्स, ये प्लांट के रिगार्डिंग था, सेकंड हम एनिमल की बात कर रहे हैं। सम एनिमल्स परफॉर्म ब्रीडिंग इन ए पर्टिकुलर सीजन, सम एनिमल्स परफॉर्म ब्रीडिंग इन ए पर्टिकुलर सीजन ओनली, और ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखोगे, सीजनल ब्रीडर्स।
सीजनल ब्रीडर्स। तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल द chemicals entering entering their bodies etc. क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं बेटा कि जो ह्यूमन बीइंग है, इस ह्यूमन बीइंग के अंदर मोर कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस प्लांट में भी है, एनिमल के अंदर है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर मोर कॉन्शियसनेस होती है। यानी मोर कॉन्शियसनेस का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी होती है। जैसे अपन देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेज होते हैं तो उसके अगेंस्ट हम लोग खुद अपनी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट बहुत फास्टली रैपिडली अपने आप को क्या करते हैं, तेजी से अपन लोग क्या करते हैं, सेंस एबिलिटी करते हैं उसके अंदर। तो आप ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्लियर? आगे हम लोग बात कर सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवोल्वेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग एक्सेट्रा कैरेक्टर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद के द्वारा मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी होती है, इवोल्विंग, अपने आप को डेवलप करने की कैपेबिलिटी होती है, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग एबिलिटी आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे आपके लास्ट करेक्टेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस डिस्कस किया है, और इसी के साथ आपके ये टॉपिक फिनिश होता है। एक बार रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे को से पुट अप करना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।